दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है दोस्तों आप लोगों को हमारे चैनल आकाश हेल्थ केयर सेंटर में। मैं हूं आप लोगों का दोस्त डॉक्टर जेके सिंह। आज हम जानेंगे जोनी का बाहर निकल जाना यानी प्रोलैप्सस वेजिना के बारे में। यह रोग स्त्री के लिए काफ़ी कष्टप्रद और कष्टदायक होता है। इसमें जोनी की मांसपेशियों और भीतरी श्लेष्मिक झिल्ली ढीले पड़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जोनी को कुछ भाग बाहर निकल जाता है और लटका हुआ प्रतीत होने लगता है। प्रमुख कारण इसका जोनी के बाहर निकल आने के प्रमुख कारणों के अंतर्गत संभोग की अधिकता, संभोग अति तीव्र गति से करना मुख्य श्रेणी में रखे जा सकते हैं। कुछ स्त्री पुरुष ऐसे होते हैं जो समय असमय का ध्यान नहीं रखते और दिन में कई बार स्त्री पुरुष संगम या संभोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे पुरुष जो स्त्री की सुविधा असुविधा का ध्यान किए बिना तीव्र गति से अनुशासनहीनता के हिसाब से सहवास करते हैं, उनकी सहयोगी स्त्रियों को इस रोग से अक्सर ग्रस्त होना पड़ सकता है। छोटी आयु में शादी होने के साथ साथ ऐसी स्त्रियों के साथ सहवास करना जिनकी जोनी तो काफ़ी छोटी हो परंतु पुरुष की सीसन काफ़ी बड़ा हो तो भी जोनी बाहर निकल आने की खतरा बना रहता है, रोग का संभावना बढ़ जाता है। वैसे निर्बलता भी इस रोग की तह में हो सकती है। स्त्री जब अत्यधिक अक्षम, अशक्त, कमज़ोर, दीनहीन हो जाती है तब जोनी की पिछली दीवार बाहर लटक आता है। स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि कुछ महिलाओं की गुदा भी बाहर निकलने लगती है। जोनी के सामने की दीवार जब बाहर निकल आती है तब मूत्राशय भी थोड़ा बाहर निकल आता है। इस अवस्था का रोग पीड़ित महिलाओं को भारी कष्ट पहुँचाता है। दोस्तों, कुछ महिलाओं को रजोनिवृत्ति के बाद तथा बुढ़ापे के बाद भी जोनी संबंध इस प्रकार का विकार उत्पन्न कर सकता है। चिकित्सक के अभाव में निरंतर जोनी से जब स्राव बहता रहे, बार बार मासिक धर्म होता रहे तथा जल्दी गर्भधारण के कारण भी महिलाओं को इस रोग का सामना करना पड़ सकता है। पुरानी कब्ज आंतों के विकार हो तो भी इस रोग का सामना अक्सर महिलाओं को करना पड़ सकता है। कब्ज में लगातार प्रतिदिन जोर लगाते रहने से गुदा पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही जोनी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती। प्रसव के दौरान अत्यधिक कष्ट होना, प्रसव में अधिक जोर लगाना, बच्चा आवश्यकता से बड़ा होना तथा श्वेत प्रदर की बीमारी का निरंतर बना रहना भी इस रोग को पैदा करने में सहायता प्रदान करता है। जोनी में रखी जाने वाली अनेक वेजाइनल टैबलेट जोनी में क्षोभ उत्पन्न कर देती है। इस प्रकार के औषधियों के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के प्रसाधनों का प्रयोग भी जोनी को क्षति पहुंचा सकता है, जिससे यह विकार उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। प्रमुख लक्षण, इसका प्रधान लक्षण जांच के दौरान जोनी के अंदरूनी झिल्ली को बाहर लटका दिखाई देना, क्योंकि जोनी का मांसपेशियों में तुरंत ढीले पड़ जाते हैं, उनमें फैलने और सिकुड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिसके कारण जोनी की दीवारें ढीली पड़ जाती है। ढीली दीवारों के कारण पति पत्नी के संभोग के समय कोई प्राकृतिक आनंद की अनुभूति नहीं होती है। यही विकार जब बढ़ जाता है तब जोनी की दीवार जोनी से बाहर लटक आती है। रोगिणी महिलाओं जोनी में खिंचाव जैसी वेदना की शिकायत करती है। जांच करने पर जोनी में लाल गुलाबी सी बहुत सी फुंसी दृष्टिगोचर होता है। पीड़ित स्त्री को मूत्र एवं मल त्याग करते समय वेदना होती है। जोनी के साथ साथ गुदा भी बाहर आकर लटक जाती है। यह रोग जब अत्यधिक उग्र अवस्था में जा पहुंचता है तब कभी गर्भाशय का मुख भी जोनी से बाहर निकल जाता है। परीक्षा करने पर यह कठोर प्रतीत होता है। इस रोग से ग्रस्त रोगिणी के आराम की सख्त आवश्यकता होती है, जो औषधि से बेहतर लाभ पहुंचाता है। चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश, इस रोग में आराम की सख्त आवश्यकता होती है, अतः रोगिणी को समुचित पूर्ण आराम की सलाह दी जाती है। महिला चिकित्सक अथवा किसी योग्य नर्स की सहायता से प्लास्टिक की छला अथवा पेसरी फिट करा लेना चाहिए, जिससे जोनी बाहर न निकल सके। अगर गर्भाशय बाहर आ गया हो तो सावधानी से उसको यथास्थान सरका देना चाहिए।
ताकि वो अपने स्थान पे चला जाए। इस दौरान चिकित्सक को चाहिए कि वो अपने हाथों से पूर्ण शुद्ध कर लें। अशुद्ध हाथ कभी भी जोनी में नहीं लगाना चाहिए। जोनी और गर्भाशय को यथास्थान पहुंचाकर चिकित्सक को अपने हाथ किसी अच्छे साबुन से विष्कर्मित कर लेना चाहिए, हाथों को शुद्ध कर लेना चाहिए। वैसे छल्ला पहनना तथा पूर्ण आराम करना बेहतर चिकित्सा है। लास्ट चिकित्सा इसका जो है, यूट्रस को शल्य क्रिया कराकर बाहर करा देना चाहिए। अगर कमजोरी की वजह से हुआ है तो बिडालिन सिरप 2 ढक्कन सुबह और 2 ढक्कन शाम को लेना चाहिए, अथवा बाइमेंगना सिरप 2 ढक्कन सुबह या 2 ढक्कन शाम को लेना चाहिए। रूबरा प्लेक्स एलेक्चर 2 ढक्कन सुबह 2 ढक्कन शाम को लेना चाहिए। डेक्सोरेन सिरप 2 ढक्कन सुबह या 2 ढक्कन शाम को लेना चाहिए। पेट में कब्ज है तो एमटी सिरप 2 ढक्कन 30 ml रात को सोते समय गर्म पानी से लेना चाहिए। रेडॉक्सी 1 कैप्सूल खाली खाना खाने के बाद लेना चाहिए। पेट में गैस हो तो PTDSR 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम को खाली पेट लेना चाहिए। अधिक जानकारी हेतु हमारे नंबर पे कॉल करें या हमसे मिलें। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।